बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात सामईन, इन बेदार मग़ज़ डॉक्टर साहिबान की इस मालूमात भरी गुफ्तगू के बाद जो कुछ इस वक्त मुख्तसरन कहा जा सकता है उसको मैं बहुत इजमाल के साथ अर्ज़ करता हूँ। पहली बात यह है कि इस सूरत हाल में इस्लाम क्या कहता है। उसका जवाब यह है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन दाइन इल्ला लहू दवाउन, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसके लिए अल्लाह ने कोई दवाई न रखी हो। और दूसरा इरशाद आपने इरशाद फरमाया, तदावो या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो इलाज मुआवजा करना। खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परहेज़ किया भी और करवाया भी। तो अब इस तरह के इरशादात के साथ साथ ये बात भी जहन में रखें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ों को गनीमत समझो 5 चीज़ों के आने से पहले। उन 5 चीज़ों में से एक है बीमारी आने से पहले सेहत को गनीमत समझो। इसके माना है कि सेहत की हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 2 बड़ी नेमतें हैं जिन 2 बड़ी नेमतों के मुतालिक अक्सर इंसान धोखे में पड़े हुए हैं या गलत कारी का शिकार हैं। उनमें से एक अहम तरीन नेमत सेहत है कि आदमी सेहत की कदर नहीं करता, हिफाजत नहीं करता, और जब सेहत खो देता है और बीमारियों का सैलाब आता है तो इंसान भी परेशान होता है। लिहाजा इस्लाम जो है वो अपनी सेहत की हिफाजत की सख्त तरीन तरगीब देता है, क्योंकि सेहत अल्लाह की एक अजीम तरीन नेमत है। इसी सेहत के ही सहारे दीन और दुनिया की सारी सरगर्मियाँ इंसान ज़िंदगी भर अंजाम दे सकता है। अपनी सेहत की हिफाजत के लिए जो तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए और वो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं, जो तदाबीर जो वो इलाज वो बताएंगे वो सारी तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी है। मौजूदा जो बीमारी की सूरत हाल है, इस बीमारी की सूरत हाल में मेडिकल लाइन से जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, हर शख्स बड़ी पाबंदी के साथ, बड़ी पाबंदी के साथ उन तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए। इन एहतियाती तदाबीर में फासले रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अच्छी तरह से समझा जाए कि ये फासले सिर्फ मस्जिदों में नहीं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारा सारा फोकस जो है वो मस्जिदों पर है, लेकिन मस्जिदों के बाहर फंक्शनों में नहीं है, होटलों में नहीं है, बाज़ारों में नहीं है। इसी तरह से जहाँ चीज़ें बिकती हैं और चीज़ों के शॉर्टेज होने का ख़तरा हो तो वहाँ एक दूसरे पर गिर पड़ करके लोग चीज़ें लेते हैं। तो वाक़या ये है कि ये जो एयरपोर्टों पर, बस स्टैंडों पर, गाड़ियों के अंदर, फंक्शनों में जो डिस्टेंसिंग नहीं है उसकी वजह से ही बीमारी फैल रही है, मसाजिद के ज़रिए से नहीं फैल रही है। तो जैसे हम मसाजिद में फासला कायम रखने की तरगीब देते हैं, मसाजिद के बाहर भी इसकी फिक्रमंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सिलसिले में कहा जा चुका कि सफाई का बहुत एहतमाम किया जाना चाहिए। एक मुसलमान तो दिन में 5 मरतबा वज़ू करता है, और ज़्यादा इसका एहतमाम किया जाना चाहिए। तो इसके नतीजे में आपका हाथ पाँव साफ रहेगा और इस बीमारी के इन्फेक्शन के ख़तरात कम से कम दूर होंगे। एक अहम तरीन चीज़ जो है वह है हिम्मत और हौसला बरकरार रखना। याद रखना चाहिए कि ईमान की एक अहम तरीन तासीर हिम्मत है। हौसला हार देना ये ईमान के मुनाफी कैफियत है। ईमान पुख्ता होगा, हिम्मतें बरकरार रहेंगी, अल्लाह पर भरोसा होगा। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई परेशान कुन खबर सुनते थे फौरन करते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाना वाला था तो उस वक्त उन्होंने सिर्फ ये कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। तो जब भी हम कोई परेशान कुन खबर सुने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ें, और साथ में अपने घरों का माहौल बहुत अच्छा बनाएं। टेंशनों का वाला माहौल, लड़ाई झगड़ों वाला माहौल, क्योंकि बहुत सारे मर्द जो अपनी बिजनेसों के लिए बाहर निकलते थे, अपनी मुलाजमतों के लिए बाहर निकलते थे और दूसरी तरह तरह की मशगूलियात के लिए बाहर निकलते थे, जब अब इस बीमारी की वजह से घरों में हैं तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। अपनी घर की खवातीन के साथ मामूली बातों पर उलझते हैं, बच्चों के साथ जो है वो टकराव होता है, तो घर का माहौल टेंशन भरा माहौल हो जाता है। इसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने घर के माहौल को अच्छे से अच्छा बनाएं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर तजम्मुल साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि अपने घर के माहौल को अच्छा बनाएं और अपने बच्चों को उन तमाम गलत मशगूलियात में मुब्तला होने से बचाएं जिनकी वजह से आपका पीछा छूट जाता है, मगर वो बच्चे जो हैं वो तरह तरह की खराबियों के शिकार होते हैं। ज़ाहिर है जब घंटों तक वो हाथ में मोबाइल लेकर के और वेबसाइटों पर चक्कर काटते रहेंगे तो उसकी वजह से उनका जहनी नशोनुमा भी मुतासिर होगा, उनकी सोच भी बिगड़ती है और उसके बाद फिर उनकी जिस्मानी जो इस वक्त हरकतों का वक्त था वो मुतासिर हो जाता है। तो अपने घर के माहौल को अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश करें। अच्छा माहौल रखने के लिए ज़रूरी है कि घर में इबादतों का माहौल हो,
खुशियों का माहौल हो, साफ सुथरा गजाएं खाने का माहौल हो, बाहर की आई हुई चीजें अवॉइड करने के मिजाज हो, और कम खाएं, साफ सुथरा खाएं और खुश रहें, खुद भी खुश रहें, अपने घर वालों को भी खुश रखें। और इस्तिगफार की कैफियत जितनी ज्यादा होगी, फकुल तुस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु कान गफारा युरसिल समालक मिरारन व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम। अल्लाह ताला शानो फरमाते हैं कि इस्तिगफार की कसरत करोगे, तुम्हारे जिस्म के अंदर में ताकत पर ताकत पैदा करूंगा, वो ताकत पर ताकत इसी तरह से पैदा होगी। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर घर में वक्त नहीं गुजार पा रहे हो तो दीनी किताबें पढ़ें, दीनी प्रोग्राम देखें, बल्कि सच बात यह है कि 24 घंटे का शेड्यूल बना लिया जाए। उस 24 घंटे के शेड्यूल में आराम भी रखा जाए, तिलावत भी रखी जाए, और रिश्तेदारों दोस्तों से बात करने का वक्त भी रखा जाए। और ये कोविड के मुतालिक अफवाहों को सुनने और बोलने से जितना हो सके अवॉइड किया जाए। इस सिलसिले में बहुत अहम बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता कोई फर्द मुतासिर हो गया तो उसके साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए। याद रखें, हमारा रवैया उसके साथ पहले से ज्यादा हमदर्दी का हो। ऐसा नहीं कि साहब उसे नफरतें की जाने लगे, उसको ताने दिए जाने लगे, या उसे कहा जाने लगे तुम खुदा के अजाब का शिकार हो गए और खुदा तुमसे नाराज है। जैसा कि बहुत सारे भाइयों की तरफ से सुनने में आया कि उन्होंने अपने वालिद को कहा कि असल आए तुम इसी लायक थे इसलिए तुम इसका शिकार हो गए। हरगिज नहीं, ऐसा शख्स ये जरूरी नहीं है कि गुनहगार होगा तो इसका मुतासिर होगा। नेक से नेक आदमी भी बीमारी का शिकार हो सकता है। क्या हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं थे? वो बीमार हुए। खुद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तकलीफें भी आई और आप बीमार भी हुए, आपको जहर भी दिया गया, आप पर जादू भी किया गया, आपको चोट भी लगी और अपने हाथ से भी चोट लगी है। तो हरज ये कि बीमारी आ सकती है, उस पर ताना नहीं देना है। और खुदा न खास्ता जब उसको अस्पताल पहुंचाना पड़े तो उसके बाद उससे आंखें बंद नहीं करनी है। ऐसा न हो कि रिश्तेदारों के एराज करने की वजह से उस बेचारे को जहनी शॉक होगा और वो ये सोचने लगा मुझे तो छोड़ दिया गया और मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं है। इस सिलसिले में हमारे डॉक्टर हजरात की कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें कोई शक नहीं है कि वह हम सब की तरफ से बड़ी हौसला अफजाई के मुस्तहिक हैं। इस ऐसे माहौल में, ऐसे परेशान कुन सूरत हाल में वो रात दिन ड्यूटियां देते हैं। यकीनन इस वक्त खिदमत इंसानियत का शायद सबसे ऊंचा तरीन तबका जो है वो यही बन सकता है, जो वो रात दिन पेशेंटों के साथ रहते हैं, न खाने का टाइम, न आराम का वक्त, और हर वक्त पीपी पहन करके और आंखें बंद करके अपनी खुशियों के साथ वो वक्त नहीं गुजार पाते हैं। तो ये तमाम डॉक्टर साहिबान हम एक तरफ से हमारी हौसला अफजाई के मुस्तहिक हैं और दूसरी तरफ से उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। वो ये समझें कि बीमार है, आप बीमार नहीं है, इसलिए बीमार की तरफ से हो सकता है नामुनासिब रद्द अमल सामने आए। और बाद दफा देखा भी गया कि डॉक्टर साहिबान के साथ जो है वो बड़ी तलखलामी होती है, उनको बड़ा भला कहा जाता है, और बल्कि बाद दफा बीमार कहते हैं साहब मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं। डॉक्टर का काम सिर्फ ट्रीटमेंट है, दवाई देना, शिफा तो अल्लाह की तरफ से है। तो उस वक्त डॉक्टर को ये समझना चाहिए कि मैं डॉक्टर हूं, मैं बीमार नहीं हूं। ये बीमार शख्स अगर मुझ पर रिएक्ट करता है तो मुझे अवॉइड करना चाहिए, आंखें मीच लेनी चाहिए। उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर वो अपनी नीयत ठीक कर ले, इंटेंशन कि हम खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं, तो याद रखें शायद रात भर नफलें पढ़ने पर आपको इतना अजर सवाब नहीं मिलेगा जितना आप पेशेंटों के साथ रात भर खड़े रहेंगे, जितना अजर सवाब उस पर मिल सकता है। तीमारदारों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो अगर फिजिकली अपने बीमार पेशेंट के पास नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन कम से कम उसको दिलासा देते रहें, उससे राब्ते में रहें, उसको खुश रखने की कोशिश करें और उसके सामने इस तरह की गुफ्तगू हरगिज ना हो जिससे उनको लगे कि साहब इनको बोझ बन गया और मुझसे ये नफरतें की जा रही हैं। और इस सिलसिले में अगर खुदा न खास्ता किसी की वफात हो गई तो वफात होने के बाद फिर हमारा रवैया क्या होना चाहिए। जाहिर है जब किसी की वफात हो जाएगी तो दुख तो यकीनन होगा, लेकिन दुख होने के साथ साथ फिर हम सब की जिम्मेदारी है कि उसके लिए जितना से ज्यादा बेहतर से बेहतर तौर पर उसको इस्लामी उसूल के मुताबिक रुख्सत कर सके, रुख्सत किया जाना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ऐसे पेशेंट जो पॉजिटिव थे और उनकी वफात हो गई तो आमतौर पर उसको गुस्ल नहीं दिया जा रहा है और बगैर गुस्ल के उसको पॉलिथीन के बैग में बंद करके फिर उसको दफन किया जा रहा है। तो दीन इस्लाम की तरफ से हुक्म है कि जो एहतियाती तदाबीर आप इलाज मुआवजे के दौरान कर रहे थे वही एहतियाती तदाबीर बरकरार रख करके उसको गुस्ल दिया जाए। मसलन पीपी, खास तौर पर ऐसा पीपी जो वाटर प्रूफ हो और ऐसे ग्लोव्स जो वाटर प्रूफ हों वो हाथ में लेकर के अगर इस तरह के पेशेंट को हल्के शावर से भीगा दिया जाए तो गुस्ल अदा हो जाएगा, बजाय इसके कि हम उसको बगैर गुस्ल के दफन करें। इसी तरह से बाज़ जगह लोगों ने जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया गया,
जनाजा पढ़ना इस्लाम का हुक्म है। तो जैसे हम इस बीमार का इलाज मुआवजा कर रहे थे, इसी तरह से उसके गुस्ल का भी एहतमाम किया जाना चाहिए तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ, और उसको जनाजा भी पढ़ने देना चाहिए। बल्कि हम तो ऐसे वाक़यात भी जानते हैं कि जिसमें कोविड पेशेंट का शिकार आदमी मर गया, उसके बाद उसके घर वालों ने अच्छी तरह से उसको गुस्ल दिया एहतियाती तदाबीर के साथ, उसके बाद ठीक तरह से जनाजा पढ़कर उसको रुखसत किया गया, और उसके बाद फिर उसके लिए जितनी दुआएं मग़फ़िरत की जा सकती है वो की जानी चाहिए। मगर जिनका ये आदमी था जिनकी वफात हो गई, उनको हरगिज ताना नहीं देना चाहिए कि साहब तुम्हारा वो आदमी जो है न जाने किन किन गुनाहों का शिकार था इसलिए अल्लाह ने उसको सजा दी, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में जो आखिरी चीज अर्ज करने की है वो ये कि जब तक पूरी कौम अल्लाह की तरफ रुजू पजीर नहीं होगी, उस वक्त तक अल्लाह ताला शानो अल्लाह माफ फरमाए, हो सकता है अपना फैसला न बदलें। याद रखना चाहिए, कुरान करीम में अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं कि फलौला इज़ाअहुम बाअसुना तज़र्रऊ वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहनाहुम वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन। अल्लाह जल्ल शानहू के फैसले जो हैं वह एक दाना और बीना, हकीम और मुदब्बिर रहीम अल्लाह की तरफ से फैसले आ रहे हैं। जब इंसानों में सुधार आएगा तो अल्लाह की तरफ से फैसले बदल जाएंगे। इसलिए सारी कौम को अपनी तमाम गुनाहों को छोड़ देना होगा और इबादत की तरफ और ईमान की तरफ आना होगा। उसके बाद फिर अल्लाह ताला शानहू की तरफ से हिफाजत के फैसले आएंगे। याद रखें, हम जैसे ज़ाहिरी तदाबीर इख्तियार करते हैं उसी तरह से बाकी तदाबीर इख्तियार करना भी ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे भाई, उनका मिजाज ये है, वो कहते हैं साहब तवक्कुल करो और कोई एहतियात नहीं। तो जब आज हमारे दोस्त से कहते हैं कोई मास्क नहीं, कोई डिस्टेंसिंग नहीं, जो कुछ होगा अल्लाह की तरफ से होगा, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करो, और बाद दफा वो उलझने भी लगते हैं कि लगे साहब तुम्हें अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल नहीं है और तुम जो ये चीज़ें कर रहे हो। याद रखना चाहिए, सब कुछ फैसला अल्लाह की तरफ से होता है, मगर फैसला अल्लाह की तरफ होने के माना यह नहीं है कि एहतियातें न की जाएं। परहेज भी करना है, दवाइयां भी इस्तेमाल करनी है, और उसके बाद फिर नजर अल्लाह के फैसले पर रखनी है। न असबाब पर मुकम्मल एतमाद करना है और न असबाब को मुकम्मल तर्क करना है। एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना जरूरी है, और इस्लाम हमको ये तावील, तवक्कुल और तदबीर, खाली तवक्कुल नहीं और खाली तदबीर नहीं, तवक्कुल और तदबीर, अल्लाह के साथ रब्त और ताल्लुक, और इधर से परहेज और जो कुछ भी किया जा सकता हो। जो मुतासिर नहीं है वो शुक्र पढ़ते रहें और आइंदा अल्लाह से दुआ करते रहे, या अल्लाह आइंदा भी हमें महफूज फरमा। खुदा न खास्ता जो लोग मुतासिर हो गए उनके साथ हमदर्दी का मामला करें, उनके लिए शिफा की दुआएं करें। और कुरान करीम में अल्लाह ताला शानो फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। या रसूलुल्लाह, हम आप पर ऐसा कुरान नाजिल कर रहे हैं जिसमें ईमान वालों के लिए शिफा ही शिफा है। लिहाजा कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें, कुरान की तिलावत, कुरान की तफसीर पढ़ना, और उसके नतीजे में एक हिम्मत पैदा होगी, एक एनर्जी आएगी, एक रूहानी ताकत उभर जाएगी और ईमान मजबूत होगा। तो फिर घबराहटें खत्म हो जाएंगी और यह टेंशनों का माहौल इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। इस सिलसिले में जो मसाइल तरह तरह से पेश आ रहे हैं वो मसाइल अपने मकामी उलमा से पूछने चाहिए। पूरे आलम में हर जगह के उलमा ने दीनी नुक्ता नजर से कोविड से वाबस्ता तमाम मसाइल को हल किया है और वह जवाब दे रहे हैं। नमाजों के मुतालिक, जुम्मों के मुतालिक, फासलों के मुतालिक, सफाइयों के मुतालिक, मास्क और डिस्टेंसिंग के मुतालिक, ये सारी चीजें वाज़ेह कर दी गई हैं। बस अल्लाह से दुआ की जानी चाहिए कि अल्लाह ताला शानहू इंसानों को माफ फरमाए और इंसानों को हिदायत अता फरमाए और अपने फैसले को बदल दें। जैसा कि अल्लाह के नबी अस्सलाम हमको दुआ सिखाते थे कि वक़ीना शर्र मा क़ज़ैत, या अल्लाह जो हमारे मुतालिक खतरनाक फैसला आपने किया होगा उस फैसले से हमें बचाइए। आपके खतरनाक फैसलों से बचने की जगह खुद आप ही है। ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक। और आखिरी बात यह है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी हरगिज नहीं। ला तक़नुतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाओ, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तमाम गुनाह माफ करने को तैयार हैं और वो बगैर दवाइयों के भी शिफा देने को की कुदरत रखते हैं। और बेशुमार इंसान जो हैं वो इस बीमारी के माहौल में रहे मगर महफूज, और बेशुमार इंसान जो है वो घरों में मगर समझ में नहीं आया वो वायरस कैसे पहुंच गया। बहरहाल ये मुतदिल रास्ता इख्तियार करना हम सब के लिए जरूरी है। अल्लाह करे ये आज का ये प्रोग्राम हमारे तमाम सुनने वालों भाइयों के लिए दीनी और तिब्बी हर एतबार से मुफीद से मुफीद हो।